राज्यसभा के सभापति को हटाया जा सकता है? अगर हाँ, तो कैसे? राज्यसभा में मचे सियासी घमासान और विपक्ष के प्रस्ताव लाने की चर्चा के बीच ये सवाल सभी के मन में उठ रहा है। सवाल इसलिए भी क्योंकि राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। देश में पहली बार सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात हो रही है। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी पार्टियां सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ प्रस्ताव तैयार भी कर चुकी है। कहा जा रहा है कि खुद नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस प्रस्ताव का नेतृत्व कर रहे हैं। धनखड़ के खिलाफ विपक्ष इसी सत्र में प्रस्ताव लाने की तैयारी में थी, लेकिन राज्यसभा की कार्यवाही समय से 3 दिन पहले ही खत्म हो गई। जगदीप धनखड़ के खिलाफ ये प्रस्ताव अब शीतकालीन सत्र में लाया जा सकता है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या विपक्ष के इस प्रस्ताव से धनखड़ कुर्सी से हट पाएंगे? संविधान के अनुच्छेद 64 में राज्यसभा के सभापति पद के बारे में बताया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर साधारण बहुमत से करते हैं। सभापति का काम राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करना है। राज्यसभा में सभापति संचालन से संबंधित वो सभी अधिकार मिलते हैं जो लोकसभा में अध्यक्ष का होता है। मसलन सभापति राज्यसभा में दल बदल कानून के तहत किसी भी सदस्य को सदस्यता से रद्द कर सकते हैं। कोरम ना होने पर कार्यवाही स्थगित कर सकते हैं। राज्यसभा के सभापति चूंकि भारत के उपराष्ट्रपति भी होते हैं, इसलिए भारत के संविधान में इस पद को दूसरा सबसे बड़ा पद माना जाता है। अनुच्छेद 67A के अनुसार कार्यकाल की समाप्ति के पहले उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर पद छोड़ते हैं। जगदीप धनखड़ मामले के बाद यही सवाल उठ रहा है कि क्या राज्यसभा के सभापति को हटाया जा सकता है। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि सभापति भारत के उपराष्ट्रपति भी होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता के मुताबिक सभापति को राज्यसभा में प्रस्ताव के जरिए हटाया जा सकता है। इसके लिए 14 दिन पहले लिखित नोटिस देना जरूरी है। उसके बाद राज्यसभा में मौजूद सदस्यों को बहुमत से उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ये प्रस्ताव एक सामान्य प्रस्ताव होता है और इसे राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर से सचिवालय को भेजा जाता है। राज्यसभा में अभी कुल 225 सदस्य हैं और सभापति धनखड़ को हटाने के लिए कम से कम 113 मतों की जरूरत होगी। इंडिया गठबंधन के पास अभी 87 सीटें हैं। बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस को जोड़ दिया जाए तो भी ये संख्या 106 के पास ही पहुंच पाती है। दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के पास अभी 110 सीटें हैं और वो बहुमत से सिर्फ और सिर्फ 3 कदम दूर है। 3 सितंबर को राज्यसभा की 12 सीटों पर चुनाव होना है, जहां एनडीए को कम से कम 10 सीटों पर जीत मिलेगी। यानी 3 सितंबर के बाद राज्यसभा में एनडीए के पास बहुमत हो जाएगा। विराग गुप्ता आगे कहते हैं कि राज्यसभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद ये लोकसभा जाएगा और वहां भी सभापति के खिलाफ प्रस्ताव पारित करवाना होगा, क्योंकि सभापति देश के उपराष्ट्रपति भी हैं। लोकसभा में एनडीए के पास कुल 296 और विपक्ष के पास 234 सांसद हैं। यहां बहुमत के लिए 272 सांसदों की जरूरत होगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि संख्या गेम में यानी नंबर गेम में विपक्ष बेहद कमजोर है, फिर भी प्रस्ताव लाने पर आमादा क्यों है? इस सवाल के जवाब में राज्यसभा में कांग्रेस के एक सांसद नाम ना बताने की शर्त पर कहते हैं, देश में अब तक कभी भी सभापति के खिलाफ प्रस्ताव नहीं आया। सभापति विपक्ष के प्रति कठोर जरूर रहे हैं, लेकिन इतना नहीं जितना वर्तमान सभापति हैं। प्रस्ताव विरोध का एक प्रतीक है और प्रतीकात्मक विरोध करेंगे। धनखड़ जब राज्यसभा में सभापति बने तब उन्होंने कहा था कि मैं 4 लोगों में से प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और एचडी देवेगौड़ा को बोलने से कभी नहीं रोकूंगा। यानी कि विपक्ष का कहना है कि सभापति ने ये शपथ ली थी, यानी कि ये वादा किया था कि इन 4 लोगों को बोलने से नहीं रोकेंगे। अब कांग्रेस का आरोप है कि धनखड़ अपने इस बयान से मुकर गए हैं। वे अब खड़गे का ही माइक ऑफ कर देते हैं। कई बार खड़गे बोलने के लिए खड़े होते हैं तो उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। विपक्ष प्रस्ताव के जरिए धनखड़ की कार्यशैली को देश के सामने लाना चाहती है। प्रस्ताव अगर आता है और उस पर चर्चा होती है तो धनखड़ उस चर्चा को लीड नहीं कर पाएंगे।
हालांकि अभी जो सियासी घमासान चल रहा है संसद में, जो धनखड़ के खिलाफ विपक्ष के विरोधी सुर हैं, आपको क्या लगता है, क्या वाकई विपक्ष धनखड़ को सीट से हरा पाएगा? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।